एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था और उसे पता नहीं था कि रास्ते में कोई हमें अपना मिल भी जाएगा और एक पुल आता है और पुल के पास से जैसे गुजर रहा था उसको लगता है कि यह मेरे ही घर के कोई सदस्य है। और जब वो गौर से देखता है पीछे आकर तो देखता है कि कोई और नहीं, उसकी पत्नी कोई और लड़का के साथ एक मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है और बैठ के दोनों बात कर रहे हैं। यह व्यक्ति अपने आपा खो देता है और अपनी पत्नी को जाकर वहां मारने पीटने लगता है और उसके साथ में जो लड़का था बॉयफ्रेंड के रूप में उसको मारने पीटने लगता है और यहाँ से फिर बवाल मचता है। लोग काफी वहाँ गाड़ी वाले रुकते हैं और इसमें बीच बचाव करते हैं और पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और वहां पर शांति भंग होने की वजह से तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेके जाती है। वैलेंटाइन डे का दिन था, 14 फरवरी का, और एक पत्नी एक बॉयफ्रेंड के साथ एक पुल के पास में एक बाइक पर बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं था कि हमारे पीछे कोई पर तीसरा व्यक्ति आएगा डिस्टर्ब करने के लिए। जरा सा भी इन लोगों को भनक नहीं था और दोनों एकदम आराम से बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था। यह पुल हापुड़ के मेरठ रोड पर एक पुल है जहां पर ये लोग बैठकर बात कर रहे थे। उसका पति वहीं से गुजर रहा था। जब आगे चला जाता है तो देखता है कि यह हमारे ही घर के कोई सदस्य है और जब वो पीछे आके देखता है तो दिखता है कि कोई और नहीं, हम उसी की पत्नी थी। और यह चीज देखकर वह अपना आपा खो देता है और अपने पत्नी के पास जाता है और उसको पकड़ के मारने लगता है और उसका जो साथ में एक और लड़का था बॉयफ्रेंड के रूप में उसको भी मारने लगता है और दोनों की तरफ से हाथापाई चालू हो जाता है। कई गाड़ी वाले जब यह चीज देखते हैं तो गाड़ी रोक कर बीच बचाव में आते हैं और फिर दोनों को छुड़ा छुड़ा के अलग करते, फिर से आकर दोनों पक्ष के लोग लड़ने लगते और उसका पति को काफी ज्यादा गुस्सा भी था, इसलिए हर बार जाकर पत्नी और उसके साथ में जो लड़का था उसको मारता। लोगों को लगा कि यहाँ यह मामला शांत होने वाला है नहीं, इसलिए फिर लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और तीनों को पकड़ लेती है। उसके पति से पूछताछ किया जाता है वहीं पर, तो उसका पति बताता है कि हाँ मेरी पत्नी है और हम आज इसको संगीन हालत में दूसरे के साथ रंगे हालत में पकड़े हैं और हमें यह बर्दाश्त नहीं है कि हमारी पत्नी किसी और के साथ इस तरह का वक्त बिताए और इस तरह के संबंध में आए, इसलिए कि उसने अपनी पत्नी को दुनिया के तमाम खुशी दे रखा था कि कोई तरह की कमी नहीं होने देता था अपने पत्नी को। लेकिन उसकी पत्नी इस रास्ते पे चली जाएगी, कभी उसका पति को भरोसा नहीं था। लेकिन जब अपने आंख से देखा हुआ तो अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को और उसके साथ बॉयफ्रेंड को भी पीटने लगता है। पुलिस को भी लगा कि यह मामला यहाँ शांत होने वाला नहीं है, कोई बड़ा कदम ना उठ जाए, इसलिए तीनों को पकड़ती है और थाने लेके आती है। अब थाने में इन तीनों पर क्या कार्रवाई होगा, इसलिए कि इन तीनों का कोई जुर्म नहीं है, इसलिए तीनों जो थे वह बालिग थे। भले लड़की शादी के हालत में है लेकिन वह किसके पास रहना चाहती है वह उसकी मर्जी, लेकिन वह एक पत्नी के रूप में है अभी और पति से तलाक लेने के बाद किसी के पास रह सकती है, लेकिन बिना तलाक लिए अगर किसी के साथ रह रही है तो यह एक गलत काम है और इसमें कार्रवाई तो होनी थी। लेकिन अब देखा जाए कि इसमें पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाएगी या फिर यह हाँ समाज के ऊपर या फिर लड़की के ऊपर छोड़ देगी कि क्या तुम अपने पति के फिर से दोबारा रहना चाहोगी अपना बॉयफ्रेंड के साथ। अब यह पत्नी के हाथ में फैसला है कि और पति के हाथ में फैसला है कि पति अब पत्नी को अपनाना चाहेगा या नहीं। पति पत्नी दोनों आपस में फिर से साथ में रहना का बात को मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें कार्रवाई तलाक वाला चलेगा और फिर दोनों को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तीनों लोग पुलिस की हिरासत में हैं। इस कहानी में जो भी अपडेट आएगा आप लोग को जरूर अगला वीडियो में मिलेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।